हाय गाइस, CS वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स को पढ़ रहे थे और अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। आज का ये वीडियो लेक्चर इस चैप्टर का पार्ट नंबर 8 है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा के बारे में। तो ये बूलियन अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, इन दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर। तो अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहें तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर जाकर के आप इस पूरे चैप्टर को बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हो। और अगर आप चाहें तो आप 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस या 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस की सारे के सारे चैप्टर्स बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हो हमारे चैनल पर विजिट करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं द CS वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बूलियन अलजेब्रा के जो पोस्टुलेट्स हैं इन पर हम एक डिटेल्स वीडियो करेंगे जहां पर मैं आपको हर एक लॉ को बहुत डिटेल में समझाऊंगा। तो अगर आज की इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो चैनल पर विजिट करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में बात करेंगे कम्यूटेटिव लॉ के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में, एसोसिएटिव लॉ के बारे में और एब्जॉर्प्शन लॉ के बारे में और इनवर्स लॉ या इन्वर्सन लॉ के बारे में। तो इन 5 लॉज को आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो चलिए एक एक करके जानते हैं सभी के बारे में, बट उससे पहले अपने इस बोर्ड को क्लीन कर देते हैं। तो गाइस, बूलियन अलजेब्रा के अंदर जो हमारा पहला पोस्टुलेट है या कहते तो जो हमारा पहला लॉ है जिसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो गाइस, बूलियन अलजेब्रा के अंदर जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ होता है तो इस लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, आपकी जो एक्सप्रेशन दी होती है तो एक्सप्रेशन के अंदर आपके जो बिट होते हैं, जैसे ए बी है, यहाँ पर 0 1 भी हो सकता था, तो इन बिट्स की पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो। कैसे? जैसे यहाँ पर a प्लस बी दिया गया है तो a प्लस बी को आप b प्लस ए भी कर सकते हो, a इंटू बी दिया गया है तो b इंटू ए कर सकते हो। तो आपको जब भी आप इसमें एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग आप इनकी बिट्स को चेंज कर सकते हो, आपस में बदल सकते हो। जैसे b है तो a कर दिया, a तो b कर दिया, जैसे यहाँ पर a इंटू बी है तो b इंटू ए कर दिया। तो कुछ ये होता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। अब इसके बारे में अगर आप डिटेल्स में जानना चाहें तो मैं आपके लिए एक और वीडियो कर दूंगा, उसमें मैं आपको सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। और गाइस, इसके अलावा जो हमारा दूसरा लॉ है जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, इसमें आपकी जो बिट्स होती है ना, बिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं या कहे तो आपस में शेयर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आप एक्सप्रेशन को देख पा रहे हैं तो यहाँ पर क्या दिया गया है, a इंटू बी प्लस सी है। अब यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करके a को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं b के साथ में, तो ये हमारा a भी हो जाता है। इसके अलावा हम a को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं c के साथ में, तो ये a c हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं। इसके अलावा गाइस, यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू सी दिया गया है, तो यहाँ पर इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको हम a प्लस बी कर सकते हैं और उसके बाद में इंटू लगा करके इसको हम a प्लस सी भी कर सकते हैं। तो इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अपनी बिट्स को हम शेयर कर देते हैं या कहते हो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं अपनी दूसरी बिट के साथ में। ऑलराइट गाइस, और गाइस इसके अलावा जो हमारा तीसरा लॉ है जो कि है हमारा एसोसिएटिव लॉ। तो इस लॉ के अंदर क्या होता है, इस लॉ के अंदर जो हमारा ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा b प्लस सी ब्रैकेट के अंदर है, तो इस ब्रैकेट को हम दूसरे के साथ रिवर्स कर सकते हैं, दूसरे के साथ चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर b प्लस सी है तो इसको हम a प्लस बी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से आप नीचे वाली इक्वेशन में देख पा रहे हैं तो यहाँ पर a इंटू बी इंटू सी है, तो b और c हमारा ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट की पोजीशन को यहाँ पर हमने चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर a इंटू बी कर दिया हमने और उसके बाद इंटू करके c कर दिया। तो एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम अपने ब्रैकेट की पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं जब भी आप एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करते हो अपनी बिट्स के अंदर। ऑलरेडी इसके बाद में जो हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ होता है, यहाँ पर आपके पास 4 इक्वेशंस होते हैं, इनको आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को प्रूव कर लेते हैं, फिर समझते हैं ये कैसे काम करती है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपका a प्लस बी है जो कि आपका 1 के बराबर आता है, तो ये कैसे हो जाता है। तो यहाँ पर गाइस हम क्या कर सकते हैं, तो गाइस इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम a इंटू 1 कर सकते हैं और उसके बाद में हम इसको क्या कर सकते हैं, हम a इंटू बी कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास a कॉमन हो जाएगा, तो a कॉमन को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो a कॉमन ले लिया और a 1 प्लस बी हो जाएगा हमारे पास। ऑलराइट, तो अब जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा a कितना हो जाएगा, a हमारा 1 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा a 1 हो जाएगा, a इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम दूसरे को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम किस तरीके से कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या है हमारा a इंटू ए प्लस बी है, अब उसके साथ में क्या है हमारे पास, उसको हमारा a आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये a आ जाएगा। तो गाइस अब इक्वेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a इंटू ए प्लस a इंटू बी हो जाएगा।
अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो a इंटू ए करेंगे ए हो जाएगा हमारा, और प्लस ए इंटू बी हो जाएगा हमारा, ए इंटू बी हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, अब यहाँ पर a प्लस ए इंटू बी हो जाएगा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर a आ जाएगा। अब आंसर a आ जाएगा तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दो इक्वेशंस को हमने प्रूव कर लिया। चलिए अब हम तीसरी इक्वेशन को प्रूव कर लेते हैं। इक्वेशन दी गई है a प्लस ए बार बी, ये बार लगा हुआ है ऊपर। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ऐसे में हमारा a प्लस बी आना चाहिए। तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा a प्लस ए बार हो जाएगा, ए बार हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 और फिर ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी। ऑलराइट, तो जब आप a प्लस बी को 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे में आपका आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। और a प्लस बी ही हमको लाना है, यहाँ पर प्रूव करना है। ऑलराइट, इसके बाद में फोर्थ इक्वेशन को करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है a इंटू ए बार प्लस बी। ऑलराइट, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए ए बी। तो इस इक्वेशन के अंदर जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा a इंटू ए बार और उसके बाद में प्लस हो जाएगा a इंटू बी हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 प्लस ए बी आ जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा 0 चला जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा ए बी, जो कि यहाँ पर लाना था, हमको प्रूव करना था। तो गाइस इसके बाद में जो हमारा 5वां लॉ है जो कि है इन्वर्जन लॉ। अब इसको हम इन्वर्ट लॉ भी बोलते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, तो आपका जो नोट गिट होता है, नोट गिट आप जानते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, अगर आप ए डालते हो तो आपको ये ए इन्वर्स करके दे देता है। तो इन्वर्जन लॉ में क्या होता है गाइस, तो इन्वर्जन लॉ में आपकी जो भी वैल्यू होती है, अगर आप उस वैल्यू को इनपुट करते हो तो उस वैल्यू का आपको ये उल्टा करके दे देता है। और फिर अगर आप उसी वैल्यू का, इसी वाली वैल्यू का फिर से अगर आप उल्टा करते हो तो ऐसे में आपको पुरानी वाली ये वैल्यू मिल जाती है, पुरानी वाली वैल्यू मिल जाती है। कैसे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप समझ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं a इक्वल टू हमारा 0 है। अब a इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर हमने अगर 0 दे दिया तो 0 देने पर हमको आउटपुट में क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमको 1 मिल जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, तो a इन्वर्स हमको मिल जाएगा 1। ऑलराइट, अब इसके बाद में अगर हमने इसको फिर से डबल से बार कर दिया, यानी कि इसको फिर से हमने इन्वर्ट कर दिया, तो अगर हम इसको दोबारा से इन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पर हम फिर से एक एंड गेट को, नॉट गेट को लगा देते हैं। तो ऐसे में क्या मिल जाएगा, तो ये जो हमारा 1 आया हुआ है ना, तो ये हमारा जो 1 आया हुआ है ये फिर से हमारा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो कहने का सेंस बहुत सिंपल सा है कि आपकी जो वैल्यू है, अगर आप उसको एक बार इन्वर्ट करते हो तो वो आपकी 1 हो जाएगी। अगर आप उसको दोबारा से इन्वर्ट करते हो तो आपको पिछली वाली जो आपकी लास्ट वैल्यू होती है, तो वही वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यानी कि आपकी जो पिछली वैल्यू होती है उसी वैल्यू में आपको पास कर देता है। जैसे 0 से स्टार्ट किया था तो 0 पर ही एंड कर दिया। ये होता है हमारा इन्वर्जन लॉ। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अभी भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो परेशान मत होइए। इस पर हम एक बड़ा सा डिटेल वीडियो करेंगे जहाँ पर मैं आपको बहुत डिटेल्स में सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आज के इस वीडियो को शूट करते टाइम मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम था, इसीलिए मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बता दिया है। तो चलिए गाइस जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए शेष वाला के साथ, देखते रहिए और सीखते रहिए। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।